जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इसमें हम आपको सुनाएंगे शिव पुत्र गणेश की जन्म कथा। गणेश जी का जन्म कैसे हुआ, क्यों गणेश जी को जन्म लेना पड़ा, किस शक्ति के कारण गणेश जी इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने समस्त देवताओं को हराया, कैसे गणेश जी का सर कटा, सर कटने के बाद कहां से सर जुड़ा, कैसे जोड़ा गया, कैसे विश्व की पहली शल्य चिकित्सा हुई, जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। प्रसंग उस समय का है जब शिव पार्वती विवाह हो चुका था, कार्तिकेय जी का जन्म हो चुका था, कार्तिकेय जी कुछ बड़े हो चुके थे और कैलाश पर धूम मचने का माहौल शुरू हो चुका था। कैलाश पर चारों तरफ कार्तिकेय जी घूमते फिरते नंदीगणों के साथ में, भूत प्रेतों के साथ में खूब घूमते हुए खूब मौज करते थे। इस पर कभी कभार भगवान शिव पार्वती जी को तंग कर दिया करते थे। पार्वती जी नहाने के लिए जाती, वहीं पर झरना में, झरने के अंदर, वहां पर उनके साथ में दास दासियां, स्त्रियां, सखियां जाती थीं। जब शिव पहुंच जाते, सारी सखियां वहां से भाग आती, शिव परेशान करते। इस बात पर पार्वती जी को क्रोध आ जाता, लेकिन पति के लिए कुछ नहीं कह पाती। सखियों को पहरे पर लगाया, इस पर भी भगवान शिव नहीं मानते हैं। जब पार्वती जी तंग हो जाती हैं, तब एक बार वह मन में विचार करती हैं कि अब तो कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे इनकी ये अंदर आने ही नहीं पाएंगे। इस पर पार्वती जी विचार करते हुए अपने शरीर से मैल निकालकर एक पुतला तैयार करती हैं। पुतले को तैयार करने के बाद उसमें माँ पार्वती जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, आदि शक्ति जगदम्बा हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकती हैं। एक पुतला बनाकर, कहीं मिट्टी का पुतला लिखा हुआ है, कहीं मैल का पुतला लिखा हुआ है, कहीं पार्वती के मन से उपजे हुए पुतले लिखे हुए हैं, कुछ भी कह सकते हैं। पार्वती जी मन में विचार करती हैं और एक बालक प्रकट हो जाता है। बालक का पार्वती जी नाम गणेश रखती हैं। जब गणेश जी का जन्म होता है, उस समय पर पार्वती जी अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से समस्त देवताओं को बुलाती हैं। समस्त देवता आते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से ही उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। पार्वती जी भगवान शनिदेव को बुलाती हैं। शनि जब, जैसे शनि कहते हैं कि हे पार्वती, मैं आपके पुत्र को पास नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि जहाँ लग जाती है वहां पर तो अनर्थ होना ही होना होता है। इस पर माँ कहती हैं कि शनि, तो आप मुझसे नाराज हैं, मेरे पुत्र को दर्शन देने नहीं आ रहे हैं। इस पर शनि देव आते हैं और पुत्र को देखकर वहां से चले जाते हैं। समस्त देवी देवता, नवग्रह सब लोग आके अप्रत्यक्ष रूप से आकर दर्शन देके वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। इस पर पार्वती जी उस पुत्र को दरवाजे पर खड़ा कर देती हैं। पार्वती जी एक उसे मूसर कह सकते हैं या मुगदर कह सकते हैं या लठ कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उसे दे देती हैं कि बेटे, हमारा आदेश है, मैं तुम्हारी माँ हूँ और हमारा आदेश है कि जब तक मैं स्नान कर कर वापस नहीं लौटूं, इस झरने के अंदर कोई भी नहीं आने पाए, चाहे वो कोई भी हो। इस पर जब गणेश जी का पहरा गेट पर लग जाता है, तब केवल हवा के अलावा किसी और का जाना दुर्लभ बात हो जाती है। भगवान शिव आते हैं और शिव जैसे ही अंदर आते हैं, गणेश जी उन्हें रोकते हैं, रुक जाइए, कौन है आप? तब कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कई सवाल पूछते हैं। तब वह कहते हैं, तब भगवान शिव कहते हैं कि हे बालक, तू जहाँ का है वहां लौट जा, तू कौन है, तू अपना परिचय दे। तब गणेश जी कहते हैं, मैं अपनी माँ का पुत्र हूँ, आप अंदर नहीं जा सकते। तब
भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हारी माता का नाम क्या है, हमें उनका परिचय दीजिए और मुझे अंदर जाने दीजिए। इस पर गणेश जी कहते हैं कि हे नांग जटाधारी, हे नांग लपेटे हुए त्रिशूल लिए हुए बाबा, आप अंदर किसी भी हालत में आप अंदर नहीं जा सकते हैं। ये मेरी माँ का वचन है, आप अंदर नहीं जा पाएंगे। इस पर भगवान शिव को फिर कहते हैं तुम्हारी माँ का नाम क्या है। वो कहते हैं नाम कुछ भी ना, मुझे नाम का पता नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकते। आप अंदर क्यों जाना चाहते हैं? तब वो कहते हैं कि अंदर मेरी पत्नी स्नान कर रही है। तब वो कहते हैं मैं किसी को नहीं जानता, मुझे आदेश मिला है कि मैं किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। इस पर भोलेनाथ कहते हैं बालक मुझसे दूर हट जा, वरना मेरे कोप का भागी होगा। इस पर गणेश जी अपनी माँ का नाम लेकर ओम माताय नमः कहकर उस मुखदंड को छोड़ देते हैं और वह शंकर जी के पीछे लग जाता है। 2-4 मुखदंड शंकर जी में लगते हैं, तब शंकर जी वहां से वापसी हो जाते हैं और जाकर कैलाश पर बैठ जाते हैं, क्योंकि वह समझ रहे थे कि जब यह अपनी माँ का नाम ले रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहस्य जरूर छुपा हुआ है, वरना कौन होता जो मुझे रोकने वाला होता। इस पर वह गणों को बुलाते हैं, नंदी को बुलाते हैं, सुनंदी को बुलाते हैं। नंदी से कहते हैं कि वहां पर एक बालक खड़ा हुआ है, उसने मुझे अंदर नहीं जाने दिया है, जाओ और उसे दरवाजे से हटाओ, मुझे अंदर जाना है। जब नंदी, सुनंदी और गण वहां पर जाते हैं, बालक से कहते हैं कि हे बालक दरवाजे से हट जा, मुझे अंदर जाना है, मेरे स्वामी को अंदर जाना है। वह बालक कहता है मैं दरवाजे से हटने वाला नहीं हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तब वह कहते हैं तब तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। बालक कहते हैं कि मैं युद्ध के से कभी नहीं डरता हूँ, यदि युद्ध ही करना है तो मुझसे युद्ध कर लीजिएगा। और माता का नाम लेकर ओम माताय नमः कहकर अपने मुखदंड को छोड़ देते हैं। और नंदी, सुनंदी, गणप्रेतों में इतनी मार बन, जितने भी नंदी, जितने भी गणप्रेत होते हैं उतने ही मुखदंड तैयार हो जाते हैं और वहां पर जाकर समस्त लोगों में लगते हैं और लोग चिल्लाते हुए भगवान शिव के पास आते हैं। उसी समय पर दैवी योग समझिए या कोई भी कारण समझ लीजिएगा, वहां पर समस्त देवता भगवान शिव के लिए पुत्र होने का धन्यवाद देने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि पार्वती जी के पुत्र हो चुका है और शिव को धन्यवाद दें, क्योंकि एक पुत्र में मैंने बाधा उत्पन्न की थी, अब जो दूसरा पुत्र हुआ है तब उसके लिए धन्यवाद दें। इस पर इतने में ही जैसे ही वो आते हैं न, सबसे पहले देव ऋषि नारद आते हैं। नारद भगवान शिव से कहते हैं कि शिव क्या हुआ, आप इस प्रकार से क्यों बैठे हुए हैं? तब वह कहते हैं एक बालक है जो मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा है, आप जाके देखिए, आप तो साधु महात्मा हैं, आपको शायद वो अंदर जाने दे। नारद जी जाते हैं और उससे कहते हैं ये बालक, मुझे संसार सागर से कोई मतलब नहीं है, मुझे अंदर जाने दिए जाए। तब बालक कहता है कि आप कोई भी हो, आपको संसार से मतलब हो या सागर से मतलब हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकते। वह जबरदस्ती करते हैं। बालक फिर से अपना मुष्टक छोड़ देता है और नारद में मुष्टक प्रहार होता है। नारद जी अपनी जान बचाते हुए भगवान शिव के पास आते हैं। इसी प्रकार से ब्रह्मदेव आते हैं। ब्रह्मदेव भी उस मुखदंड के भागी होते हैं, स्वाद चखते हैं। विष्णु जी आते हैं। विष्णु जी का चक्र भी उस मुखदंड के सामने कुछ नहीं कर पाता है। विष्णु जी को भी 2-4 मुखदंड लग जाते हैं। इंद्र आते हैं, वरुण देवता, अग्नि, वायु, पवन सब देवता आते हैं। इस प्रकार से समस्त देवता उस मुखदंड का भागी होते हैं और 2-4 मुखदंड सब में लगते हैं। इस पर जब समस्त देवता वापसी पहुंचते हैं और भगवान भूत भगवान शिव से कहते हैं कि हे शिव, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि बालक कौन है। आज तक तो मैंने ऐसा बालक कोई देखा ही नहीं जो भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरे सुदर्शन चक्र को काट दे। ब्रह्मदेव कहते हैं ऐसा बालक, ऐसा इस संसार में कौन पैदा हो गया जो मेरे ब्रह्मास्त्र को रोक दे। मेरे ब्रह्मास्त्र का भी कुछ असर नहीं हुआ। इस पर इंद्र कहते हैं मेरे वज्र से, जो कि दधीचि की हड्डियों से बना हुआ है, कितने बड़े राक्षस और कितने भी कोई भी वीर पुरुष हो, वज्र का असर सब पर होता है। इस बालक पर वो भी असर नहीं हुआ। ये बालक है कौन, हमें बताइए आप, कहीं ये आपका ही पुत्र तो नहीं। तब भगवान शिव कहते हैं कि मेरा कोई पुत्र नहीं है, मेरा एक पुत्र है कार्तिकेय, जो आप सब लोगों के सामने है। और इस समय पर वह घर से बाहर है, वरना
वह इस उद्दंड बालक को मजा चखा देता है। इस पर समस्त देवता कहते हैं कि हे भोलेनाथ, अब तो आप ही कुछ कीजिए। त्राही त्राही मच जाती है कैलाश पर, और द्वारा में जाने के भगवान कहते हैं एक बार और जाइए, मनाइए। तब कोई भी देवता जाने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि सबका स्वागत तो गणेश जी पहले ही कर चुके थे। इस पर भगवान भोलेनाथ के सामने समस्त देवता आते हैं, विनय करते हैं, रोते हुए बिलखते हुए आते हैं। इस पर भगवान शिव को क्रोध आता है, और क्रोध आने पर वह अपना त्रिशूल उठाते हैं। त्रिशूल के सामने कभी किसी ने आज तक उस त्रिशूल को रोक नहीं पाया, और त्रिशूल को गणेश जी पर प्रहार कर देते हैं। जब त्रिशूल जाता है तो गणेश जी में लगता है, और गणेश जी का सर वहां से कटकर कहाँ चला जाता है, इस बात का जानकारी उस समय तो नहीं। उस समय भगवान शिव को थी, केवल माँ पार्वती को उसकी जानकारी नहीं होती है। जब सिर कटता है तब वह चिल्लाता है, माँ बचाओ, इतना कहते हुए वह सिर धरती पर गिर जाता है। अब माँ बाहर निकलती हैं, तब देखती हैं कि उनका पुत्र, जो पुत्र है, उसका सर गायब है, और समस्त देवी देवता उनके सामने खड़े होते हैं। इस पर वह कहती हैं, बताओ देवताओं, एक दुस्साहस, मेरे पुत्र को मारने का दुस्साहस किसने किया? उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? यदि उसने मेरी आज्ञा से किसी देवी देवता को अंदर नहीं आने दिया तो उसने क्या गलत किया था जो आप लोगों ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया? हे श्री हरि विष्णु, हे ब्रह्मदेव, हे इंद्रदेव, हे वरुणदेव, आप बताइए किसने मेरे पुत्र का सर धड़ से अलग किया है? इस पर कोई भी देवता कुछ नहीं कहता, क्योंकि समस्त जानते हैं कि यदि भगवान शिव का नाम लिया तब अनर्थ हो जाएगा। इस पर कोई देवता कुछ नहीं कहता। इस पर माँ पार्वती को क्रोध आता है, और माँ पार्वती अपने 9 रूपों को तैयार कर लेती हैं। कहती हैं, पहले शैलपुत्री को बुलाती हैं, फिर ब्रह्मचारिणी को बुलाती हैं, फिर कात्यायनी को बुलाती हैं, चंद्रघंटा को बुलाती हैं, स्कंद माता को बुलाती हैं, काली को बुलाती हैं। इसी प्रकार से अपनी 9 दुर्गाओं को बुलाकर तैयार कर देती हैं, और कहती हैं कि जाओ इस धरती के कोने कोने में जाओ और इस धरती का सर्वनाश कर दो। जब मेरे पुत्र इस धरती पर सुरक्षित नहीं रह सकता है तो इस धरती में कोई भी पुत्र और कोई भी पिता, इस धरती का कोई भी प्राणी यहाँ पर नहीं रह पाएगा, सुरक्षित नहीं रह पाएगा। क्योंकि जब मेरे पुत्र ने बिना कारण मेरे पुत्र का गला काट दिया गया, तब इस धरती पर कोई भी जीव को जीने का अधिकार नहीं है। इस पर भगवान विष्णु कहते हैं, हे पार्वती, शांत हो जाइए। तब पार्वती जी कहती हैं कि हाँ बताइए, आप ये सब किया है किसने? तब वह कहते हैं कि हे पार्वती, आप सब जानती हैं कि किसने किया है। जो हो चुका है, जो होना था वो हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता है। नाम बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता है किसने किया किसने नहीं किया है। तब पार्वती जी कहती हैं कि नाम तो आपको बताना पड़ेगा। इस पर भूत बावन शिव आ जाते हैं और कहते हैं कि मान लिया जाए कि ये मैंने किया है, अब आप क्या करेंगी? तब पार्वती जी कुछ नहीं कहती और समस्त देवताओं की तरफ देखती हैं। देवता सहमति से सर हिला देते हैं। इस पर पार्वती समझ जाती हैं। तब वह भोलेनाथ से कहती हैं कि हे भोलेनाथ, आपने ऐसा क्यों किया? इस पर भोलेनाथ कहते हैं, भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे विष्णु, दक्षिण दिशा में जाओ, वहां जिस भी जानवर का बच्चा तुम्हें मिले उसका सर काट के ले आओ। भगवान विष्णु अपने गणों के साथ में वहां पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक हथनी ने हाथी के बच्चे को जन्म दिया है और हाथी के बच्चे को जन्म देता है। हथनी उस तरफ मुँह करके बैठी हुई है, बच्चा इस तरफ हाथ मुँह करके बैठा होता है। इस पर भगवान विष्णु सोचते हैं कि इस हाथी के बच्चे को हम कैसे मार दें। इस पर देखते हैं, देखते ही देखते, और जब आंखें नेत्र बंद करके देखते हैं, जिस प्रकार से हम और आप इंटरनेट टीवी आंखें खोल कर देखते हैं, उसी प्रकार देवता आंखें बंद कर देखते हैं। तब वो देखते हैं कि 11 हाथी को श्राप मिला हुआ है, वह धरती पर भटक रहा है। तब भगवान विष्णु अपना सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं और उसमें से एक गर्दन निकलती है जो कि 11 हाथी बन जाता है और अपने स्वर्गलोक को चले जाते हैं। दूसरी गर्दन कटती है, दूसरी गर्दन इनके हाथ में आ जाती है। फिर उसमें से तीसरी गर्दन निकलती है जो कि उस हाथी को पुनः जीवित कर देती है। हथनी को इस बात का कुछ पता ही नहीं होता है कि मेरे पुत्र की गर्दन कट चुकी है या ये गर्दन कहाँ से आई है। इस प्रकार से इन भगवान विष्णु उस गर्दन को लेकर वहां से चले जाते हैं।
जैसे ही आते हैं गणेश जी के धड़ पर, वह गर्दन, हाथी की गर्दन लगाकर भगवान शिव उसे चद्दर से ढककर मंत्र पढ़ते हैं और अपनी योग माया से उस गर्दन को गणेश जी के सर में जोड़ देते हैं। इस प्रकार से थोड़ी देर बाद गणेश जी भगवान अपने सूंड वाले मस्तक के साथ जीवित हो जाते हैं और तब समस्त देवता उनके लिए शक्ति वरदान देते हैं और समस्त देवता कहते हैं कि हम तुम्हें सब अपने पूज्य बनाते हैं। पहले जिस प्रकार से आज आप लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं जिन्हें जानकारी नहीं है, उपहास में कहते हैं या हंसी मजाक में कहते हैं या जान सच्चाई में कहते हैं कि जब भगवान शिव का विवाह हुआ तो शिव पुत्र गणेश जी कहाँ से आए। तो गणेश नाम की एक उपाधि है, जैसे प्रधान होता है, प्रधानमंत्री होता है। एक प्रधान की शादी में दूसरे प्रधान का पुत्र कहाँ से आया, क्योंकि प्रधान तो वो है, उसका पुत्र कहाँ से हो गया। तो ये गणेश नाम की एक उपाधि है जो देवताओं में, गणों में, देवताओं में अपने इष्ट देवता अपने इष्ट बना देते हैं। उसी प्रकार से पार्वती नंदन गणेश को समस्त देवताओं ने अपना इष्ट बनाया, गणों में ईश कहलाए, इसलिए गणेश शब्द की उपाधि दी गई। पार्वती नंदन गणेश इस सृष्टि के 9वें गणेश हैं, इसके पहले 8 गणेश हो चुके हैं। इस प्रकार से गणेश जी को उपाधि दी जाती है। गणेश जी कुछ बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद कार्तिकेय गणेश जी और माता पार्वती, भगवान भूत भावन शिव, साथ में सब लोग कैलाश पर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगते हैं। यह थी गणेश जी की उत्पत्ति की कथा। यदि इसमें कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। जितना मैं जानता था उतना मैं आपको बता चुका हूँ। यदि कथा और बढ़ाऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब